कि यहाँ पर ध्यान सहज ही सुलभ होता है। सहज, कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं। यहाँ पर इस अनुभूति की शब्दों में व्याख्या करना, वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अनेक लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो यूं ही नहीं पहुँचे हैं। कल हम जागेश्वर में थे, शिव का स्थान था। आज हम शक्ति के स्थान पर हैं। उपनिषद कहते हैं कल हम लोगों ने जागेश्वर में दर्शन किए और अब कसार देवी मंदिर में आ रहे हैं। यह शक्ति का केंद्र है। कसार देवी मंदिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा नगर से करीब 8 किलोमीटर दूर। तैयारी है? 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ जब आए थे तो तभी से यह स्थान आम श्रद्धालुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, साधकों के लिए एक मुख्य पर्यटन स्थल बन गया था। विवेकानंद जी ने अपने संस्मरण में इस स्थान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर ऊर्जा इस क्षेत्र में देवी की इतना व्यापक प्रभाव डालती है मस्तिष्क में, सारी नाड़ियों में और चेतना में, कि यहाँ पर ध्यान सहज ही सुलभ होता है। सहज, कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा दुर्लभ होता है ऐसा। यह संयोग साधारण नहीं, बड़ा विलक्षण है। यहाँ पर देवी किसी विशेष रूप या कथा में नहीं है। यहाँ पर देवी अपने उस रूप में है जिसकी शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर आते ही सहज ध्यान लगने लगता है, मन शांत हो जाता है और जैसे जब मन शांत हो जाता है तो आनंद बड़ा स्वाभाविक है। आनंद आंखों में अगर आंसू ला देता है आनंद के, तो कोई आश्चर्य नहीं। आइए, इसके लिए कहा जाता है कि इस स्थान पर कम बोलें, शांत रहें, अपनी गति को हल्का करें, धीमे करें, मंदिर में धीरे धीरे प्रवेश करें, आंखें बंद करके यहाँ के वातावरण को आत्मसात करें। यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा जो चेतना के साथ संपर्क करती है, दोनों के साथ एक ऐसी तरंग पैदा करती है जो किसी के भी मन, मस्तिष्क, आत्मा तक पहुंच जाती है, शांत कर देती है। तभी से स्वामी विवेकानंद के बाद बड़े प्रसिद्ध लोग यहाँ पर आए। इस स्थान ने सबको एक चुंबक की तरह अपनी ओर को खींचा है। यहाँ पर आके सच में कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, समर्पण की ज़रूरत है। पूजा से अधिक यहाँ पर अनुभूति की ज़रूरत है। वो तब है कि जब अपने मन को कोई यहाँ पर समर्पित कर देगी देवी को, क्योंकि देवी यहाँ कण कण में विराजमान है, किसी एक मूर्ति विशेष में ही, मात्र में नहीं। यह तो एक केंद्र के रूप में मंदिर है। बहुत सुंदर बात। कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, यहाँ साधक आते रहे। यह स्थान अभी भी साधकों को, जिज्ञासुओं को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करता है। जीवन में यदि चिंताएं हैं, मन में अशांति है, मन थक गया हो,
तब यह स्थान जैसे आपका आवाहन करता है। कितनी परम शांति यहाँ पर है। इस अनुभूति की शब्दों में व्याख्या करना, वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कितने साधक, कितने सिद्ध इस स्थान पर कैसे कैसे आ चुके हैं। कसार के नाम पर ही इस स्थान का नाम कसार देवी है। जीवन में शांति की अगर तलाश हो तो उसे कहीं और ढूंढने की शायद जरूरत नहीं है। यहाँ शांति की खोज जैसे करनी जी पड़ती, छा जाती चारों तरफ से शांति उतर आती है हृदय में। मन शांत, शरीर जैसे कोई बोझ ही नहीं। यहाँ होना ही एक साधना जैसा है। सर्वमात्र होना स्वयं सिद्ध है, अद्भुत है। मैं तो कहूँगा कि जिस स्थान के गहन प्रभाव से वाणी अवरुद्ध हो जाए फिर कहने को कुछ शेष रहता नहीं है। पृथ्वी में जीवन का आधार जल जैसे सर्वत्र है। छोटे बड़े अनेक असंख्य स्रोत हैं उसके। छोटे बड़े स्रोत हैं जल के, नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं। परंतु इनमें भी गंगा मैया और मानसरोवर का एक अपना विशिष्ट स्थान है। वो केवल जल की राशि नहीं है। जीवनदायी जल तो उनमें है ही है, परंतु उससे आगे वह एक आध्यात्मिक सेतु है जो आत्मा का परमात्मा के साथ पहुंच बनाती है। एक सेतु, एक ब्रिज, दोनों को मिलाने का एक जरिया। इसलिए उनका महत्व अन्य जलों के स्रोत जो जीवन के लिए जरूरी है एक अलग स्तर पर हो जाता है। वैसे ही ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पृथ्वी में व्याप्त है। कौन ऐसा कण है जिसमें ऊर्जा नहीं है? एक छोटे से कण को देखें, अणु को भी देखें, तो ऊर्जा से ही उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन संचालित हो रहे हैं। सब ऊर्जा से संचालित हैं। वैसे ही जैसे गंगा अपना स्थान रखती हैं, मानसरोवर अपना स्थान रखते हैं, यह स्थान कसार देवी उस ऊर्जा क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ पर आके उसको महसूस किया जा सकता है। यदि जीवन में बाधाएं हैं, मन खिन्न है, थक गया है, अशांति है और प्रयासों से भी समाधान उसका नहीं मिलता हो, तो शायद यही कारण रहा हो कि जो शांति के उस आधार को, उस स्रोत को समझते थे, वो सिद्ध पुरुष, विवेकानंद जैसे लोग, स्वामी अंगारिका जैसे लोग, अनेक लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो यूं ही नहीं पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँच के वो तो अपने स्वभाव से ही शांत थे, रहे होंगे लोग, स्वाभाविक है। लेकिन सबके लिए जैसे मार्ग बता गए कि कभी जब जीवन ऐसी दशा से गुजर रहा हो तो कसार देवी जैसा
ऊर्जा से परिपूर्ण, जिसमें ऊर्जा छलकती हो, जिससे आप बच नहीं सकते हो, उस ऊर्जा का उसका प्रभाव आप पर पड़ना ही पड़ना है। महाजनों का तो ये इंसाफन था, जिसमें महाजन बड़े लोग जो उन्नति कर चुके हैं अध्यात्म में, जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग का अनुसरण करना ही उचित है। यहाँ आके यही अनुभव होता है। यहाँ पर जैसे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, मौन की ज़रूरत है। जैसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, समर्पित हो जाने की ज़रूरत है। अनपाइनी जो शांति है वो सहज ही यहाँ प्राप्त होती है। कल हम जागेश्वर में थे, शिव का स्थान था। आज हम शक्ति के स्थान पर हैं। उपनिषद कहते हैं कि शिव शक्ति के साथ संयुक्त होकर ही सब कुछ कर सकते हैं। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, शव समान है शिव। जहाँ शक्ति के बिना शिव, यानी ऊर्जा के बिना शिव, वही हमारे जीवन की भी कहानी है कि हमारी स्थिति तो है शिवमय, स्वभाव से ही उसमें जड़ता है, आलस है, प्रमाद है। उसको गति देने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो शिव के साथ जुड़ी हुई शक्ति का प्रभाव है। जब तक ये संतुलित है तब तक शांति है, आनंद है। जीवन जैसा होना चाहिए वैसा है। इनमें असंतुलन, एक तत्व बढ़ जाए या कम हो जाए, असंतुलन हो जाता है। अपने जीवन में आप सहज ही देख सकते हैं कि अगर शिव तत्व की अधिकता होगी तो ठहराव आएगा, आलस होगा, निद्रा अधिक होगी, मौन होगा, और मन में उसका प्रभाव ये पड़ेगा, अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा। इसके विपरीत यदि शक्ति की अधिकता हो जाए तो ये ठीक वैसा ही होगा कि जैसे एक छोटे से साधन में एक बड़ा सा इंजन लगा दिया हो, जिसमें अत्यंत ऊर्जा हो, जिसको रोकना मुश्किल हो जाए। परिणाम क्या होगा कि मन तन सब उद्वेलित हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, क्रियाएं बढ़ जाएंगी, आराम जैसे हराम हो जाएगा। इनको संतुलित करने के लिए ही शिव और शक्ति की शरण में जाना पड़ता है। ये अपने प्रयास से तो नहीं होते, कृपा से होते हैं। प्रकृति ने जहाँ समस्याएं हमारे जीवन में प्रदान तो नहीं की हैं, हम ही समस्याओं के जनक होते हैं, लेकिन उनके समाधान सब चीज़ को दे रखी है। अगर भूख दे रखी है तो भोजन भी दे रखा है। एक कीड़े से लेकर मनुष्य तक को सबको उनका भोजन मिलता है, सब कुछ दे रखा है। वैसे ही ये स्थान दे रखे, अगर बारिश हो गई तो कहीं पर भी शरण ली जा सकती है। अपनी झंझावात से, अपनी परेशानियों से आदमी परेशान हो जाए, कोई भटके, ठहराव उसको तब मिलेगा जब वो ऐसे किसी स्थान पर पहुंचेगा जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम अपने मूल स्वभाव में लौट के आ गए हैं, जो सहज ही शांत है, कामनाओं से रहित है, जैसे पूर्ण काम है। इस यात्रा में अनुभव वो है कि जिसको व्यक्त किया जा सके, शब्दों में बांटा जा सके, और अनुभूति वो है जिसको बांटा नहीं जा सकता है। मैं अपने दर्द की तो बात आपसे कर सकता हूँ, मेरे को अनुभव हो रहा दर्द, परंतु जो दर्द की अनुभूति हो रही है वो आप तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। वैसे ही आनंद भी है। ये व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक स्थितियाँ हैं, स्वयं प्राप्त करनी होती है। इसलिए कहते हैं ना
कि ईश्वर की चर्चा ईश्वर का स्वाद नहीं है। इस स्थान पे आके लगता है कि उस असीम सत्ता की कैसी अद्भुत कृपा है कि जहाँ अन्न दे रखा है, जल दे रखा है, वायु दे रखी है, जीवन के सब आधार दे रखे, मन के लिए भी कुछ दे रखा है। शांति और अशांति मन का विषय है, पदार्थ से परे है, उसका भी उपाय है। आप केवल आके बैठ जाओ, जैसे किसी साधना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। मौसम हर प्रकार से यदि अनुकूल हो तो बस अच्छा लगता है। क्या होता है अच्छा लगने का कारण? आप कुछ और अपेक्षा नहीं रखते। जब आप अपेक्षा रखते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, और हो रहा है। आप वैसी स्थिति में हैं जो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही है। वो परिस्थिति बदले तो आपकी मन स्थिति बदले। शांति तलाशे आदमी तब कि जब उसको शांति का कभी अनुभव हो। बच्चे स्वभाव से ही शांत होते, रोते हैं, झगड़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। एक छोटी सी बात तथाकथित बड़ों को अशांत कर देती है, और वे कांटे की तरह कहीं गहरे में मन में इतनी घुस जाती है, निकलती नहीं है। शांति का अनुभव क्या हो तो शायद उसको खोजा जा सके। जिस चीज़ को पहचाना ही नहीं है उसको खोजेंगे भी किस तरीके से? बस जैसे अचानक बादलों की ओट से कोई पूर्णिमा का चांद निकल आए और सब कुछ बदल जाए और आप संमोहित हो जाएं, भूल जाएं अपने आप को भी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका प्रयास, आपकी इच्छा? क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। यह संयोग है। ऐसे संयोग को कृपा ही कहना चाहिए कि जो जीवन में उन क्षणों को उतार देता है कि जिसके बारे में विचार भी नहीं था। सेरेंडिपिटी बड़ा सुंदर शब्द है अंग्रेजी में एक, कि अचानक ही किसी अप्रतिम सुंदर वस्तु से आमने सामने हो जाना, पा जाना उसको। विचार भी नहीं था, फिर भी सामने आ गया। यह स्थान वैसी एक सेरेंडिपिटी है। आप यहाँ आए, परम शांति पाएं, अनपायनी शांति पाएं। यहाँ जैसे कुछ कहने को मन करता नहीं है, शांत होकर बैठने को मन करता बस। मैं सोचता हूँ शायद अपनी मनस्थिति को कुछ हद तक, एक अंश मात्र तक, यदि मैं आप तक पहुँचाने में सफल हुआ, आपको इस शांति की थोड़ी सुगंध आई। सुगंधिम पुष्टि वर्तन है, जो दिखाई तो नहीं देती सुगंध, प्रभाव अपना दिखाती है। तो मेरा ये प्रयास मुझको मैया की कृपा से सफल जान पड़ेगा। इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया कसार देवी आप पर, आपके परिवार पर शांति बरसाएं, संतुलन बनाएं, पूर्ण काम बनाएं आपको। जय मां कसार देवी। नमस्कार।